नमस्कार, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। देखिए, इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 6 बिंदुएं हैं, 6 पॉइंट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप इस 6 पॉइंट को आप कंप्लीट कर लीजिए, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि टेंस। आपको टेंस अच्छे से पता होना चाहिए, टेंस की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जितने भी सेंटेंस आप बोलते हैं, यूज करते हैं, अभी तक मैंने जितने भी शब्द आपसे जो भी सेंटेंस मैंने बोला वो सारे किसी न किसी टेंस में था। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या उनके भी कई प्रकार होते हैं, तो इतना में से ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हम सेंटेंस यूज़ करते हैं वो कोई ना कोई टेंस में होता है, और टेंस अगर आप समझ जाएंगे तो उस टेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बनावट होते हैं, वो आप समझ जाएंगे। तो आपका टेंस जब कंप्लीट रहेगा तो आपको उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि टेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए। टेंस सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए, बल्कि आपके जुबान पे होना चाहिए। आपको सोचना ना पड़े, क्योंकि दिमाग में रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए दिमाग में नहीं, आपको अपने जुबान पे लाना है टेंस को। इतना ज़्यादा उस पर टेंस पे आपको कमांड होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। तो टेंस पे एकदम पूरा एकदम टेंस को घस के घोल के पी लीजिए। ठीक है, और जो सेकंड है वो है वर्ब। वर्ब जो है वो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करता है। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब। अब जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, मैं जाता हूँ। ठीक है, तो जाना, जो यहाँ पे जाना आ रहा है वो हमारा मेन काम है कि मैं जा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। जाना मेन वर्ब है। हूँ क्या है, हूँ है हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में सहयोग करता है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसे भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सेंटेंस को पूरा करता है। तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए आपको वर्ब को समझना ज़रूरी है। तो टेंस आपका कंप्लीट कर लेना है, फिर वर्ब। और जो थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर, जो कि आपको स्पीकिंग इंग्लिश का जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि आपको सेंटेंस, कई तरह के सेंटेंस को आपको कंप्लीट करने में मदद मिलेगी। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स आपके जितने कंप्लीट होंगे, प्रैक्टिस होंगे उस पर, उतना ही बोलना आपके लिए आसान होगा, जो कि मैं आगे के ट्यूटोरियल में आपको हर तरह के स्ट्रक्चर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। एंड जो फोर्थ है वो है फ्रेज। फ्रेजेज जो होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एक फ्रेज है डिस्परेट टू। डिस्परेट टू, इसका मतलब होता है करने को बेचैन। कोई भी चीज़ करने को अगर वो बेचैन होता है तो वहाँ पे एक फ्रेज का यूज किया जाता है, डिस्परेट टू। अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। ठीक है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, आई एम डिस्परेट टू मीट यू। ठीक है, तुमसे मिलने के लिए तो मीट यू, डिस्परेट टू किसी भी चीज़ को करने के लिए बेचैन है, तो डिस्परेट टू एक फ्रेज है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। तो क्या हुआ कि हमें एक फ्रेज का नॉलेज था, हमें पता था, तो हमने उस फ्रेज का यूज करके हमने एक सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए फ्रेज का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो पांचवा पॉइंट है वो है वर्ड मीनिंग। आपकी जो वोकैबुलरी है वो आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए उस पर, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, बोलने के लिए। जब तक आपको वर्ड मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आप कैसे बोल पाएंगे। तो वो आपको 5-5, 10-10 डेली वाइज आपको याद करने हैं। ठीक है, कहीं पे आप कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, अगर उसका वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता है तो उससे आप सर्च कीजिए और फिर आप उसे याद कर लीजिए। और जो छठा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अभी तक जो 5 पॉइंट मैंने बताए ऊपर, वो सारा आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप इंग्लिश कहीं भी कुछ लिखा है या कोई बोल रहा है आप उसे समझ पा रहे हैं, बट जब आपकी बोलने की बारी आ रही है तो आपके अंदर में इतना हेजिटेशन है कि आप नहीं बोल पाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं। तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
पहले तो आप सेंटेंस को जो है, जो भी सेंटेंस आप हिंदी में आप बोलते हैं या आपके दिमाग में आता है हिंदी में कोई भी सेंटेंस, उसको आप इंग्लिश में बैकग्राउंड में कन्वर्ट करने की, आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। किसी से आप हिंदी में बात करते हैं तो फिर आप अपने दिमाग में बैकग्राउंड में सोचिए उसे इंग्लिश में आप क्या बोल सकते थे, ठीक है। जब आप सोने के लिए जाते हैं उस समय आप इंग्लिश में कुछ सेंटेंस, आप अपने मन में कुछ हिंदी के सेंटेंस सोचिए, फिर उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर्स है जो आपने सीखे हैं उस स्ट्रक्चर्स पे आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आप जितने भी आप फ्रेजेज सीखे हैं उस पे आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ट्रांसलेशन के बुक ले लीजिए, उससे आप जैसे ट्रांसलेशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और देन कोई टॉपिक आप इस सब पे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करते रहना है। देन आप कोई टॉपिक सोचिए अपने दिमाग में और उस टॉपिक पे आप 1 पेज 2 पेज आप लिखने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में आप 4 लाइन लिख पाएंगे, फिर वो उसको आगे बढ़ाइए, 10 लाइन लिखिए, 20 लाइन लिखिए, फिर 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए। इस तरह से जब आप लिखने का प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो जाए, फिर आप उसे बोलने की कोशिश कीजिए। आप एक मिरर के सामने में खड़े हो जाइए, मिरर के सामने में खड़ा होना है आपको। और फिर आप ये सोचिए, अपने माइंड में ध्यान रखिए कि आपके आसपास जो है वो 8-10 लोग बैठे हुए हैं और आप स्पीच आपको देना है। और फिर आप जो भी लिखा है 10 पेज उसको आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। शीशा में खुद को देखिए, खुद से नज़रें मिलाइए और सोचिए, फील कीजिए कि आप 10 लोगों के सामने आप बैठे हुए हैं और आप इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं। और फिर आप उसको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे गलतियां हो, प्रॉब्लम्स आए, दिक्कतें हो, पर आप इसका प्रैक्टिस जो है वो निरंतर करते रहिए। आपके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि कहीं भी आप बोल सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो यही था आज का जो ट्यूटोरियल था, उसमें मैंने ये आप लोगों को बताने की कोशिश किया कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखना है, किन बिंदुओं पे आपको फोकस करना है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। आप इंग्लिश के भले ही कुछ भी ना जानते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बगल में जो बेल का आइकन दिखाई दे रहा होगा उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप वीडियो को देख पाएँ और आप आसानी से इंग्लिश सीख पाएँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।